हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। 2020 का रसायन विज्ञान यानी कि जो केमिस्ट्री का पेपर है वो मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक आपका 70 है। नोट प्रारंभ में 15 मिनट अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। तो मित्रों, हमको टर्नओवर करना है। जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है आपका पहला क्वेश्चन आएगा। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर पहला ऑप्शन है आपका बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आप 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। अणुसंख्य गुण मतलब जिसमें अणु की संख्या में जो विलयन बनता है उसे वो होता है पृष्ठ तनाव। मित्रों, पृष्ठ तनाव खिंचावित बल होता है जो कि पानी जब खिंचता है इसके कारण ही जो होता है वो मच्छर बैठ जाता है। मच्छर पानी पर बैठ जाता है। मच्छर पानी पर बैठ जाता है, बैठ सकता है, बैठ सकता है। ये होता है पृष्ठ तनाव। और मित्रों, जो आपका गा है वो ये है। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। पहला है दीर्घ परास्कोटि, दूसरा लघु परास्कोटि, तीसरा है अनिश्चित व्यवस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये आप क्वेश्चन मैं 1-2 गलत कर दूंगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका है अनिश्चित व्यवस्था। एक उत्प्रेरक क्या करता है? मित्रों, हमेशा एक उत्प्रेरक का जो उद्देश्य होता है वो होता है अभिक्रिया का जो होता है वो वेग बढ़ा देता है। उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक होता है वो क्रिया की वेग बढ़ा देता है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा पर्यावरणीय संकट नहीं है? डीडीटी। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है। दूसरा है फ्रेयान, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl3। मित्रों, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन इनमें से सभी, ये ऑप्शन सही है क्योंकि पर्यावरणीय संकट ये चारों उत्पन्न करते हैं। डीडीटी, इसका मैं पूरा नाम आपको बता देना चाहता हूँ। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, फ्रेयान, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें से सभी। जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से सभी। और इसके बाद में जो आपका आएगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मैं आपको बोर्ड पे बताऊँगा कि दूसरे का 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये आपके शुरू के 2-3 जो लेसन हैं उसी से ही आपका ये 2 नंबर का उठाया गया है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद में मित्रों जो आपका है ये प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये 2 नंबर के आएंगे। फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। प्रथम बैटरियों का एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये भी मैं बताऊंगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये आपके मित्रों 2 नंबर के आते हैं। कोलराउस का नियम, ये भी बताऊंगा, जिसमें लैम्डा एम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं। वैद्युत कण संचलन की गति क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद में आपका आता है ये वाला पेपर, लैंथेनाइट आकुंचन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी मैं बताऊंगा। वुड्स फिटिंग अपक्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है मित्रों ये आपकी वुड्स फिटिंग अपक्रिया। रासायनिक समीकरण भी लिखिए। डाइक्लोरोमेथिन के उपयोग लिखिए। हाफमैन ब्रोमाइड ब्रोमेमाइड अपक्रिया का इथिल एमीन बनाने का समीकरण लिखिए, ये भी मैं बताऊंगा। मेथिल मैग्नीसाइड आयोडाइड, ये भी मैं बताऊंगा। प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है, यानी जो प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित जो संश्लेषित देश से किए गए हैं उनके 2 उदाहरण। और बैकेलाइट तथा टेफ्लॉन के उपयोग। बैकेलाइट जो प्लग में प्रयोग करते हैं या जो खिड़की में प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। अपक्रिया की कोटि क्या है? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पहला लेसन है, अपक्रिया की कोटि से स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया का आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? ये हाफ वाला लैम्डा वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपका 4 नंबर का 2020 में आया था। आयरन का इसके ऑक्साइड में निष्कर्षण की विधि समझाइए। नामांकित चित्र सहित उसमें होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में IUPAC उप संयोजक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता को उदाहरण सहित लिखिए। IUPAC का परिणाम काफ़ी लोग नहीं बता जा पाते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ। ये मित्र जो आपको
लग रहा है ये हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही सरल है जब मैं आपको वाइट बोर्ड पे बताऊंगा। फिर उसके बाद में मित्रों आपका आता है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर के विरचन की किन्हीं दो विधियों के बारे में लिखिए। अथवा एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि। क्या होता है जब एसीटोन की सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया कराते हैं। सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3, यानी मित्रों जब बाई शब्द आ जाए तो आपको केवल उसमें H जोड़ देना है, यानी हाइड्रोजन। फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। एस्टिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करने पर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मित्रों उसके बाद आपका आएगा एस्टेल्डिहाइड को टालन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया बेंजीमाइड की जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, आपका आत्मा में होता है। ब्यूटिनॉल 1 से ब्यूटेनाइड अम्ल, ये मित्रों बहुत ही जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही करना इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये आपको करना होता है। और फिर इसके बाद मैं आपको डेकान विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पादन का वर्णन कीजिए। सांद्र NaOH तथा ठंडे तनु NaOH के साथ क्लोरीन की अभिक्रियाएं का रासायनिक सूत्र और उसके 4 उपयोग लिखना होता है। अथवा में सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि द्वारा उत्पादन। फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसका भी उपयोग आपको लिखना होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, ये आपके जो होगा वो 5 नंबर के आएंगे। कार्बोहाइड्रेट इसको मैं दिखा देना चाहता हूँ। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र लिखिए, ये भी आपको करना होगा। उसके बाद में विटामिन क्या होते हैं, ये लास्ट वाले लेसन से आपका सेकंड चैप्टर से लिया गया है, ये भी 5 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आ चुका है। और फिर इसके बाद में आपका पेपर ख़त्म होता है। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये पेपर कैसा लगा, और आप पेपर का नाम और उसका जो होता है साइन वो आप ज़रूर मुझे बताएं कि कौन सा पेपर है। जैसे इसमें ये मॉडल ये लिखा है 347WE, आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इंटर हाई स्कूल फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैं उसके पेपर आपको सॉल्व करते देता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें जो आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो। तब तक के लिए जय हिंद।